वॉल्यूम। ओके, पहले राजवर्धन का डाउट ले लेते, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ राजवर्धन बोलो, विच क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन Sir, exercise 13.2, question number 2. ओके वेट कर, मैं शेयर कर रहा हूं पहले। 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड। ओके ओके, अबे यार एक मिनट होल्ड करना। ओके आ गया। रेचल एन इंजीनियर स्टूडेंट मॉडल लाइक ए सिलेंडर टू, कौन सा टाइप किया तो था हमने पिछली बार, नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, मैंने फिर से ट्राई किया था। ओके एक बार आप रीड करें इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्व कर देता हूं। बोलो। Rachel, an engineering student who asked to make a model-shaped black cylinder with two cones attached to it, two ends by using a thin aluminum sheet. The हाँ diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. If each one has height of 2 centimeter, find the value of the air contained in the model that Rachel made. इफ ईच कोन हैज टू, ठीक है ओके ओके सर दोस्तों ये देखो कर ये तो है, रखा है ना? हाँ कर रखा है, मैं को दोबारा कर देता कोई नहीं। ओके सो सिलेंडर, एक कोन यहाँ पे, एक कोन यहाँ पे, कोन की हाइट दे दी 2, कोन की हाइट दे दी 2, डायमीटर 3 और टोटल लेंथ है 12। अगर टोटल लेंथ 12 है तो 2 यहां से निकाल दो और 2 यहां से निकाल दो, ये कितना बच गया? 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सर हाँ जी सर टूज की कोन की हाइट दे रखी है। हाँ, अच्छा ओके इफ सर। ईच कोन है हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एयर इनसाइड दिस। एयर के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये होलो है। ओके सो मेरे को अभी क्या क्या चाहिए दोस्तों, देखो मेरे को एक चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम और साथ में 2 कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है हाफ पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। अब देखो पाई को कॉमन ले रहा हूं बाहर, आर भी इनका सेम ही है, इसकी रेडियस है 1.5, डायमीटर 3 है। हाँ इसकी रेडियस तो आर इजकल टू 1.5 दोनों के लिए। सो आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, एच दोनों का अलग अलग है। इसका एच है दोस्तों 8 और इसका एच है 2 और बाकी सब सेम है। ठीक है वैल्यू रख देते हैं, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 और ये आएगा 8 प्लस 4/3 और वी कैन से 3 8 जा 24 प्लस 4 28/3। 3.14 नहीं लिखेंगे अभी, पाई को देखो 22/7 लिखना पड़ेगा। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 28/3, 7 4 जा 0.5 28 सर 24 होगा 28 सर, 8 3 से 24 होता है। प्लस 4 भी तो है ना, प्लस 4 भी है ना। हाँ ओके तो 5 और 4 को काट दो, इसकी जगह 2 लिख दो बस। मेरे पास अब क्या, और 2 और 1.5 को काट दो, इसकी जगह 3 लिख दो। तो 22 इंटू 3 बचा, ये भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया 66 Yes sir, समझ आ सेंटीमीटर गया। स्क्वायर। हाँ जी, मैं तो तुम लोगों को ये इस बार बार बात सिखाना चाहता हूं कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली करो क्वेश्चन को, कॉमन ले लेकर देखो। अब कॉमन लेता ले कितना आसान हो गया, कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग बेवकूफ की तरह यहाँ पे वर्कआउट करेंगे ना, गलती भी कर सकते हैं।
So be smart, take out whatever common you can take out, and keep the calculation till the last moment. Okay. Anybody, any other doubt here, guys? ओके ठीक है। आज कार्तिकेय ने तो मेरे को मैसेज कर दिया था कि सर मैं आज की क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी भव्या है क्लास में? भव्या, यू आर देयर? भव्या? यस सर। ओके। राजवर्धन इज देयर, अचिंत्या, विराज, प्रथम, कार्तिक, सिरोही, कबीर? यस प्रेजेंट प्रेजेंट सर। नहीं नहीं, अरे प्रेजेंट इस टाइप का नहीं चाहिए मुझे क्लास वाला, बस एक बता दो। कबीर इज नॉट देयर। ओके चलो गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई विल गिव यू क्वेश्चंस नाउ। हाँ, ये जो रसगुल्ले वाला तो क्वेश्चन कल कर लिया था हमने, इसमें देख लेते अभी और कोई क्वेश्चन है क्या। चलो हाँ ओके, ये भी कर लिया, सॉलिड आयरन वाला भी कर लिया, अब ये बचा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ओ तेरी, ये बढ़िया क्वेश्चन। अंतरिक्ष क्वेश्चन पढ़ देना, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार। Yes, sir. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ओके गाइस, मैं शेयरिंग ऑन रख रहा हूँ, पढ़ो इसको अच्छे से और करो क्वेश्चन को। एक सॉलिड है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर, राइट कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर बैठा हुआ है। तभी गुड इवनिंग। कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर भी लगा, तो पहले ऊपर कोन है। गुड इवनिंग सर। और सर हेमिस्फीयर अंदर है उसके? नहीं, कोन के नीचे हेमिस्फीयर चिपका हुआ है। सर तो दोनों अंदर हैं उस सॉलिड के अंदर। हाँ सॉलिड के अंदर है। प्लीज अपराइट है, राइट साइड फुल ऑफ वाटर सो दैट टच। देखो तो एक पहले तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्या लगाया हमने, एक कोन विद, सो एक कोन और कोन के नीचे हेमिस्फीयर। ऐसा है कि बॉटम टच कर रहा है। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर हाइट 120, रेडियस 80, 120 रेडियस 60। नहीं सॉरी, ये इसका है, ये कौन का है 120, ये 60। ओके, इज प्लेस्ड ऑन ए हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेस्ड अपराइट इन फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 एंड हाइट 180। ओके, हुआ क्या, ये ऐसे सिलेंडर रखा था, एक सिलेंडर के अंदर इन्होंने सॉलिड डाल दिया, तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सारा तो नहीं निकलेगा, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, जितना वॉल्यूम है कुछ बच जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम और सेमी सर्कुलर का वॉल्यूम माइनस करना है, दोनों माइनस करना है। प्लस वो दोनों माइनस होंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम माइनस कर लो, ये करना बस, हो जाएगा। करो हो जाएगा, तो मैंने समझा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सॉलिड पार्ट है, अब सारा पानी, अब देखते हैं बचा कितना इसके अंदर। बाकी पानी निकल गया, इतना इसका वॉल्यूम था, अब इतना बचा है जो कि इसमें से माइनस करते होगा।
गाइस क्वेश्चन करना जरूरी है, अगर कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ लो। Let me try to put it in the chat box. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. Okay, now I can remove the presentation. अच्छा, वैसे भी देखो उसने बोला हाइट 60 है, तो Done, अगर sir. हाइट 60 है और ये 120 है तो हो ही गया 180. ओके विराज एक मिनट होल्ड करना. सर मैं आंसर फ्रैक्शन में डाल दूं? और किस में डालना? फ्रैक्शन. सर मेरा भी फ्रैक्शन में आ रहा है. ओके डाल दो, फ्रैक्शन डाल दो. फ्रैक्शन है, मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता तुम लोगों का. फ्रैक्शन डाल दो. सर डाल दें? ओके गाइस वेट करो एक मिनट होल्ड करना. अभी नहीं, नॉट नाउ. ओके आदि क्वेश्चन हुआ? सर एक मिनट बस. ओके अंतरिक्ष आपका हो गया? यस सर, हो गया मेरा. ओके भव्या? यस सर. कबीर? कर रहा हूँ सर. बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कबीर? यस सर. सिलेंडर माइनस कौन और उसको ऐड कर दो, हेमिस्फीयर को, फिर माइनस को. कार्तिक हो जाएगा? यस सर. अचिंत्या डन? यस हो जाएगा सर. थोड़ा ही बचा. थोड़े बच्चे करो जल्दी, क्योंकि मैं अभी बीच में नहीं घुसना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ. आई वांट टू गिव यू अ चांस टू कंप्लीट दिस सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंट. प्रथम हो गया? यस सर हो गया सर. राजवर्धन? विराज कंफर्म करो. विराज का हो गया. ओके राजवर्धन? डन सर. यस सर. ओके ठीक है, जो वेट कर रहे, 2 मिनट वेट करें. इनका जिनका नहीं हुआ उनका करा के फिर आंसर डाल दो. एंड सर डेसिमल में भी आ गया आंसर. ठीक है. ओके गाइस, एनीबॉडी नीड्स मोर टाइम? कंफर्म करो प्लीज मेरे को. ओके अचिंत्य डन? ओके राइट. एनीबॉडी नीड्स मोर टाइम? Done. Okay, sir. I think, yeah, all right. Good, yeah. Guys, post your answer together. 5, 4, 3, 2, 1, open. अरे गुरु लोगों, मीटर क्यूब में कैसे करें सर? और मीटर क्यूब के लिए देखो, मैं 1/100 मीटर इंटू 100 तुम लोगों को क्या सिखाओ? तुम 10th के स्टूडेंट हो यार. देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर. हाँ प्रथम? यस सर. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर? तो 1 के आगे 6 जीरो लगा दूंगा, तो सेंटीमीटर क्यूब विल बिकम 1 मीटर क्यूब. इस सर फॉर्मूले तो से तुम मेरा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है. अब देख रहे हैं, वो तो देखते हैं. कबीर सेंटीमीटर क्यूब तुमने गलत लिख दिया शायद से. ऑल राइट, अचिंत्य ने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है. तुम लोगों तो यार इतना लंबा पेल लिया, उसको 6 जीरो लगानी पड़ेंगे. विराज का मुझे लग रहा सही है. 7 नहीं विराज तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि 1.13 मीटर क्यूब आंसर आना चाहिए इसका. ऑलराइट सर. कुछ है गड़बड़ हो गया. ओके ठीक है, बाकी सब लोगों का आया. अच्छा किसी को नहीं आया तो बताओ मेरे को. शुड आई एक्सप्लेन यार? किसी को बताओ. आदि भव्या कोई बताओ, करूं एक्सप्लेन? नो सर.
नॉट रिक्वायर्ड। ओके चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके बट ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे को इसको या तो खुद से ना हुआ हो या मेरे से नहीं पूछ रहा। प्लीज आस्क मी, आई विल डू दिस, दैट इज ओके विद मी टू स्पेंड मोर टाइम, बट ये नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इसको नहीं समझ में आया। हो गया, कोई टेंशन तो नहीं, समझ आ गया? Yes, sir. Okay, chalo guys, let's do the next question then. Right. Okay, question number 8. Pratham, can you read the question please? Yes, sir, I can. Yeah. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi as 3.14. ठीक है, ये 8 है, ये 2 है, निकाल लो, 2 मिनट लगेंगे। So it is a combination of two shapes. There is a cylinder here plus there is a sphere here. बहुत easy, करो जल्दी। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. Sir, done. सर डन। बहुत बढ़िया। ओके, वेट करो। सब Can you लोगों को wait, sir? साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, सबको साथ लेके चलेंगे। सर हम चाइल्ड का जो आंसर है वो कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे कि सही हो? चाइल्ड का तो राउंड ऑफ ही है, 345 तो राउंड ऑफ मतलब है। सर हमारा जो आंसर है वो तो अच्छा 10th नहीं। क्लास के अंदर राउंडिंग ऑफ आपकी डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद ही होती है सर, जनरली नॉर्मली। नो मर्सी। करेक्ट आंसर भी लिखना है ना? करेक्ट आंसर चाहिए अपने को। हाँ, यस सर। ओके, हु नीड्स मोर टाइम गाइस? अगली वाली एक्सरसाइज भी करनी है अभी। Done, sir. कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। ओके, आदि डन? यस सर। अंतरिक्ष कंफर्म? भव्या कंफर्म? Yes sir, हो गया मेरा। भव्या कर रहा हूँ। जल्दी कर भाई, जल्दी कर। कबीर कंफर्म? डन सर। कबीर, कार्तिक सिरोही कंफर्म? Yes, sir. ओके, अचिंत्य डन? सर हो गया। प्रथम, राजवर्धन? सर डन। Sir, done. ओके, विराज डन? Done, sir. Done. ठीक है। ओके, बस भव्या कितना टाइम चाहिए तेरे को, जल्दी बता। हो गया। ऑल राइट गाइस, 5 4 3 2 1 ओपन। सर मेरा चार्ट तो फ्रीज हो गया सर। तेरा नेटवर्क क्या इशू है कि वाईफाई लगाया है तूने? यस सर, मोबाइल लगा हुआ डेटा है पे? सर। यस सर, नहीं सर, वाईफाई है सर। आई कैन सी यू वेरी क्लियरली। तो कुछ हो गया होगा, फिर कोई बात नहीं, दोबारा डाल दे। ओके, सर आई विल रीजॉइन सर। क्या रीजन? ओके चलो गाइस, आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल आर करेक्ट। थोड़ा बहुत किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, राजवर्धन का कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, राजवर्धन का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, बाकी के सबका वही है, 346.51 इज द राइट आंसर। ओके, Sorry sir, मैंने रीचेक किया, मेरा भी 346 है। 346। ओके दोस्तों, अगला वाला जो वो है हमारा,
उसमें वो क्या कर रहा है, अगली एक्सरसाइज के अंदर वो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम नहीं दे रहा, वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछेगा लेकिन डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं देगा। डायरेक्टली नहीं देगा तो इनडायरेक्टली देगा। कैसे? वो बोलेगा कि भाई एक क्यूब था हमारे पास, हमने उस क्यूब को पिघला दिया और पिघला के हमने उसका एक सिलेंडर बना दिया। क्यूब की साइड अगर इतनी थी, सिलेंडर की रेडियस इतनी है, रेडियस इतनी दे दी, हाइट फाइंड आउट करो। तो बेसिकली चीज तो वही पूछ रहा है, सेम चीज है, बस एक इनडायरेक्टली वॉल्यूम दे रहा है। तो पहले इस वाले का वॉल्यूम निकालोगे और फिर इसको इसके इक्वल करोगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आप, मेरा थोड़ा सा ऑडियो सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सर। कार्बन कंपाउंड, ठीक, ओके गाइस। नाउ सी, ये अगला वाला जो पूरी एक्सरसाइज है 13.3, इसमें आपको डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं देगा। आपको बोलेगा कि आपके पास एक स्फीयर था, स्फीयर की रेडियस ये थी, आपने उसको पिघला के एक क्यूब बना दिया। फाइंड आउट द साइड ऑफ द क्यूब और टीएसए ऑफ द क्यूब। तो आपको डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं दिया। पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर तो खैर नहीं हुआ 3D शेप का, टीएसए से पूछ सकता है शायद से, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहा आपको वॉल्यूम। आपको इसका वॉल्यूम देगा, बजाय इसके कि ये बोलता कि इसका वॉल्यूम ये है, इसका एरिया साइड फाइंड करो या टीएसए फाइंड करो, इससे देगा। तो सर कुछ तो फर्क हमें नहीं पड़ता। वॉल्यूम स्फीयर का निकाल वॉल्यूम पहली वाली शेप से मिल जाएगा और उसको दूसरी वाली पे सुपर इम्पोज करना है हमें। देखो आसान है, बाकी चीजें करोगे तो फाइंड आउट करनी है। बहुत बहुत आसान है। देखना, ये चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, अनलाइक सर्कल्स और समथिंग लाइक दैट, क्वाड्रिलेटरल्स, ये चैप्टर आसान है। ओके, आई एम शेयरिंग द एक्सरसाइज नाउ। हाँ, ओके सी, ओके सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि हाँ, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज बेल्टेड एंड रिकास्ट इन शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस दे दी, हाइट फाइंड आउट करो। यार बच्चों का क्वेश्चन है यार, करो जल्दी। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. डन सर। गुड। बाकी नहीं लोगों का सर, वेट अभी करते अभी हैं। टाइम चाहिए सर, अभी हाँ, एक टाइम। बाकी लोग वेट करते हैं। अच्छा, तुम्हें मैं इसमें एक और ट्रिक सिखाऊंगा। इसमें पूरा वॉल्यूम फाइंड करके करना है ना? वॉल्यूम फाइंड करना, लेकिन कैलकुलेशन मत करना लास्ट तक। यस सर। इक्वेट करोगे फट से क्वेश्चन आंसर आएगा। मैं इसको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम्हें। मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालनी? भाई तो कट जाएगा दोनों तरफ। स्मार्ट वर्किंग। सर इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए सर, जैसे ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सर, इसके लिए सर हमें विजुअलाइजेशन का पावर चाहिए सर। हाउ टू हाँ, थोड़ा विजुअलाइज द हाँ, फिगर। वो तो चाहिए थोड़ा सा। ओके चलो, एक बार एक ये क्वेश्चन करके Sir, दिखाता done. हूँ, बाकी हाँ ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, 5 4 3 2 1 ओपन। ओके, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो, इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक तरफ कह रहा है कि मेटालिक स्फीयर है और दूसरी, ये बना लिया करो, एग्जाम में इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस शोज योर विजुअलाइजेशन एंड दिस शोज योर ईज ऑफ थिंकिंग। सो ये, और रेडियस हमें इसकी दी थी 4.2 और इसकी रेडियस दे दी 6। एच फाइंड आउट करना है। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। ओके चलो, मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, एक मिनट, बोर्ड को मैं क्लीन अप कर देता हूँ। जस्ट गिव। ओके, सब लोगों ने आंसर डाल दिया अपने? ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं करना है पूरा, वो कटते हैं आपस में, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी एक दूसरे से। Okay, so exercise 13.3, एक साइड में एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी की रेडियस है 4.2 और इसको पिघला के हमने बना दिया, मेल्ट करके हमने बना दिया एक सिलेंडर जिसकी की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड आउट करनी है। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दोनों आर अलग है इसलिए इसको मैं आर लिख रहा हूं, बड़ा वाला है, ये छोटा आर है, बड़ा आर है, ठीक। इसको मैं लिख रहा हूं छोटा आर, ये है बड़ा आर, ताकि कंफ्यूजन ना फैले। ओके दोस्तों, पाई से पाई काट दो, अब वैल्यू रख दो। 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू आर स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू एच, एच इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ओके। 0.7 0.7 1.4 तो 4 5.6 into 0.49. So answer should be something like 2.9 centimeter, 2.8 or 2.9 centimeter. कितना आया? 2.74. 2.7, 2.7, हाँ 2.7, 9 नहीं 7, क्योंकि दिस इज लेस देन हाफ। मैंने क्या किया, हाफ कर दिया इसको। हाफ में 2.8 होता है लेकिन इस लेस देन हाफ है 2.7। ओके, अब दिक्कत क्या होगी तुम लोगों का, अगर ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट जो होगा, उसमें क्वेश्चंस के जो वो आएंगे, ऑप्शंस आएंगे एग्जैक्ट एक्यूरेट आएंगे, वहां तुम्हें डेसिमल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो डेसिमल के लिए लास्ट में ही कैलकुलेशन करना। यस सर। ओके गाइस, इजी है क्वेश्चंस, चलो फटाफट लेट्स हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेट्स किल दिस एक्सरसाइज टुडे। नेक्स्ट क्लास से शुरू कराऊंगा तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। यस, ओके, शेयरिंग नाउ। ओके, मेटालिक स्फीयर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन Done, मत sir. करना। पाई सर हो गया। 4.3। अच्छा तुम लोग पहले करके बैठ जाते हो। ओके भैया, जिस जिसका हो गया रेडी हो जाओ। ये तो क्वेश्चन कुछ खासा इजी क्वेश्चन है। ओके 5 4 3 2 1 ओपन, डालो भाई आंसर डालो। इस क्वेश्चन की वर्किंग देखो कितनी आसान है, डालो डालो आंसर डालो। पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर थोड़ा बड़ा, तीसरा इसका बड़ा, कह रहा है इनको सबको पिघला के हमने एक बहुत बड़ा स्फीयर बना दिया। इसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। वॉल्यूम निकालो भाई। 4/3 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर। मैंने 4/3 पाई को ले लिया बाहर, अब आएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई काटो। ओके, अब इसको देखो तो भाई इसका आएगा 256 प्लस नहीं, नहीं 256 नहीं, 216, 6 6 36, 216, आंसर 512. 512 प्लस 1000, तो ये आएगा 1728।
इजिकल टू आर क्यूब, आर आएगा आपका 12। यस सर 12 है। यस सर। बिल्कुल, कुछ कैलकुलेशन करने की आराम से रिलैक्स होगी। ये भी टेक्निक है क्यूब निकालने की, जैसे मैंने तो स्क्वायर निकालने की बताई थी, क्यूब निकालने की टेक्निक कैसे काम करती है, देख लो। यस सर। सर पर 1728। हमें पता हाँ। होना चाहिए ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, Perfect इतना तो square। है, इतना तो है। तो क्या होता है एग्जाम में तो फिर तो रिस्क नहीं, लेकिन अगर टाइम कम है तब कोशिश कर सकते हैं। हाँ, पर देख, परफेक्ट स्क्वायर तो कोशिश इस वजह से क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर दे गई यार, अब इसका थोड़ी पॉइंट तो में निकलवाएगा। मैं एक जनरल बात कर, अंडर रूट 1728 छोड़ सकते हैं। स्क्वायर क्यूब रूट हाँ सर सॉरी उसमें अंडर। हाँ, अगर तुम्हें पता है कि पक्का क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनता है। अब 8 का क्यूब रूट से ये भी अच्छा, इसकी पेयरिंग होती है, 1 का और 9 का पेयरिंग होता है, 2 और 8 का होता है, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं, 3 का 7 7, हाँ 3 का 7 से होता है। उसके बाद 4 का 4 होता का है 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 ही होता है, 7 का 3 होता है, नहीं 7 का होता है, हाँ 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है। ये पेयरिंग होती है इनकी, ठीक है। तो अगर 8 का क्यूब रूट है कैसे, पेयरिंग कैसे हुई मतलब? ये पेयरिंग ऐसे होती है कि नहीं 1 का 1 होता है और 9 का 9 होता है। अब देखो 1 को क्यूब करोगे तो हमेशा यूनिट प्लेस में 1 मतलब मिलेगा, एंड में वो डिजिट आएगा, एंड में 1 मिलेगा। 2 को क्यूब Yes, करोगे sir, तो 8 got it. मिलेगा, 3 को करोगे 7 मिलेगा, बाकी सब बस ये दो ये हैं और नीचे वाले 2 ये हैं, 7 और 8। ये कैसे हैं जो डिफरेंट है, बाकी हर नंबर अपने आप को क्यूब में लेके आ जाता है खुद को। सो Yes, sir. इसको मैंने देखा तो मुझे क्यूब रूट 8 का सिर्फ 2 से मिलता है, तो एक फर्स्ट मेरी यूनिट प्लेस की डिजिट आ गई। अब ये तीनों को भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, ये किसका क्यूब है, 1 का 1 क्यूब है, का। ठीक। चलो आज हमारी एक्सरसाइज पूरी करनी, इसकी ट्रिक को बाद में प्रैक्टिस भी करा दूंगा एक बार। ओके राइट गाइस, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये बहुत आसान है, हाँ ये भी हो गया हो गया। अच्छा तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, मेरा भी हो डन गया सर। सर। 4 भी हो सर गया। आंसर तो ले लो सर, 4-5 लोगों का हो गया। ये ओके सर हो चलो, गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भाई डालो, मैं ताली बजाने वाला हूं लोगों के लिए। 5 4 3 2 1 गो। ओके, किस किस का आंसर आया भाई, विराज, कबीर, आदि, अचिंत्य, प्रथम, राजवर्धन। तो रह कौन कौन गया, रहने वालों में रह गए हैं सर अंतरिक्ष मेरे भार्गव, भव्या चौधरी, कबीर का तो आगे शायद से, यस सर। हाँ, और बस। भाई तुम दोनों क्या ढीले पड़े हो भाई। सर लेट करा था 2 सेकंड में। ओके अभी क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है अभी इसको छोड़ दो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ सीधा। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ सर शुरू कर दिया था 4। क्वेश्चन नंबर 6। ना अभी तो चला, सबको टाइम बराबर मिलना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6। सर हाँ जी। इसमें वो जो क्यूबॉइड है उसको एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना। नहीं, आप बोलो लेट देयर बी एक्स कॉइन्स, दोनों के इक्वेट कर दो, बेस्ट तरीका वो रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन इनटू एक्स। एक्स या
बात वही है जो आप कह रहे हो, बट ये इजी तरीका है, दिमाग को एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं देना, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना, ये तरीका बेस्ट है। एक्स बना दो उसको। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5 centimeter. क्या शेप रहेगी इसकी कॉइन की शेप क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर सर। सिलेंडर, वेरी गुड, सिलेंडर शेप। यस सर। Another common mistake is diameter को radius ले लेना। Be very careful. सर हो गया सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोग करो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। सर जस्ट गिव मी अ मिनट सर। ओके ओके। डन। ओके अंतरिक्ष डन, प्रथम डन। अ मिनट सर, आई रिक्वेस्ट। कार्तिक सिरोही हो रहा भाई, कोई टेंशन तो नहीं है? यस सर कर रहा हूँ। ओके भव्या। डन सर। हाँ भव्या दादा बताओ। डन। ओके चलो तो यार सभी का हो गया लग रहा है। और कबीर हो गया? यस सर हो गया सर। 5 4 3 2 1 ओपन। विराज मुझे लग रहा है तुम कैलकुलेशन करते हो, लास्ट तक सर मैंने तो कैलकुलेशन सर नहीं। उसी फॉर्मूला से करा था सर जो आपने बताया था। अच्छा तो मेरी गलती है। नहीं नहीं सर, आपकी गलती नहीं है सर, माय मिस्टेक सर। ओके देखो क्या कह रहा है, क्यूबर्ड चाहिए इसको कितना यार, कुछ भी नहीं करना, 5.5 इंटू 10 इंटू 3 मैं तो कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई मत करो। और इसमें हमें कितनी सारी कॉइन लगनी है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू, अब इसका रेडियस दिया है तो 1.75/2 कर दो, इंटू 1.75/2, और एच भी दे रखा हमें 2 mm, 2 mm को 0.2 सेंटीमीटर करना है अपने, और लेट्स देयर बी एक्स कॉइन्स। ओके जी करो। सो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। पहले तो डेसिमल्स इनके कोशिश करो हटाने की, कितने हट जाएंगे। इसका हट गया, एक का ही हट रहा है बस, पहले इसका हटाओ नहीं तो कंफ्यूजन फैलाएगा, और इसका हटा दो। ठीक 175 2 जा, 2 से काटो 2, उसके बाद 11 2 जा, 11 5 जा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे 100 कर दो, 7 से गया 25, 25 से गया 4, 2 से गया 2, अब क्या क्या बच गया, बचा 5 10 एंड 2, 5 इंटू 10 इंटू 2, कुछ और भी रह गया क्या? यस सर, एक 2 और होगा 5, सर। 2 नहीं, एक 4 और होना चाहिए। हाँ 4 होना चाहिए, देखते हैं कहाँ चला गया हमारा 4। अच्छा ये 2 छोड़ दिए थे मैंने दोनों, इसको लिया नहीं था ऊपर, ये आएंगे 2 दोनों, ये वाले 7 लेके आया था सिर्फ, 2 रह गए थे, ये आ गया 4, 400 पॉइंट्स। एग्जाम में तुम्हारा हालत 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आया और तुमने इतनी जल्दी कर लिया, तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएगी, हालांकि 3 नंबर का आएगा नहीं। I was the one who made the mistake, sir. My intention was not that, sir. अरे मैं मजाक कर रहा हूँ विराज, तू बच्चा है मेरा यार, तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा। Yes, sir. ओके
Next questions. Next question, guys. All right. लो भैया, क्वेश्चन नंबर 7. सिलेंड्रिकल बकेट. करो, मैं इसको चैट बॉक्स में डालता हूँ. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with a radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap is formed. If the height of the heap is 24 centimeter, find the radius and slant height. सर वॉल्यूम में तो सर स्लांट हाइट नहीं लगता ना सर वैसे. नहीं, वॉल्यूम में नहीं लगता, पर वो कह रहा है कि निकालो slant height. ऑलराइट सर. क्योंकि H और R मिल जाएंगे ना, उससे मिल निकल जाएगी H और R. सर डन. ओके प्रथम, वेट करना 1 मिनट. इसकी टेक्निक यही है कि दोनों को इक्वल कर दो. कैलकुलेट मत करो अलग अलग. पाइप हुई सब काट जाएगा अपने आपस में. सर लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एल निकालने के लिए हमें आर चाहिए. हाँ, तो पहले तो आर देखो, वॉल्यूम से तुम्हें स्लांट हाइट तो कभी मिल नहीं सकती. तुम्हें तो आर ही एच दे रखा, आर निकालना है. आर जैसी मिलेगा उसके बाद निकल जाएगा. मेरे को लग रहा है इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम आएगा. आर शायद से 5, नहीं स्लांट सर, हाइट शायद 25 आएगी. परफेक्ट रूट नहीं है. ओके. हीप ऑफ सैंड. ओके. हाँ ठीक है, परफेक्ट नहीं बन रहा तो वैसे निकाल लेंगे. सर डन. ओके, अचिंता डन, प्रथम डन, और हु ऑल हैव डन? कंफर्म करो मेरे को. सर जस्ट गिव मी अ मिनट सर, आई विल आल्सो ओके डू इट. ओके ओके Yes, Amido. ओके. आदि, अंतरिक्ष, भव्या, कबीर, कार्तिक, Doing sir. Just a राजवर्धन. Sir, done almost. ओके. done. Yes, sir, ओके done. डन डन. ओके भव्या, कितना टाइम और चाहिए? डन. डन. ओके, 5 4 3 2 1 पोस्ट. ठीक है, एक बार आपका आर आ गया तो फिर तो वो तो निकल ही जाएगा. ठीक है अद्वैत. ओके राइट, अद्वैत ठीक है. ठीक है गाइस. ओके राइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. आई कैन सी, जिस किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम मेरे को रोक लेना प्लीज. होल्ड मी, टेल मी कि सर मेरे को नहीं आया, मेरे को दोबारा बताओ. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने आपको एक बार बताया था इस चैप्टर के शुरू में, कई बार आपको लेंथ नहीं देता, पानी के फ्लो की स्पीड बताता है, टाइम बताता है, उसी से आपने को लेंथ निकालनी है. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 8 नंबर इज 8. लाइक दैट. या water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed?
स्टैंडिंग वाटर मतलब जहां पानी जाएगा 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए. सो दैट मीन्स नेचुरली इट इज अ क्यूबॉइड. सो वी आर नाउ डिस्कसिंग वन क्यूबॉइड विद अनदर क्यूबॉइड. सर क्यों क्यूबॉइड क्यों? दोनों क्यूबॉइड है ना. कैनाल भी तो क्यूब है, क्यूबॉइड है. कैनाल भी तो रेक्टेंगुलर शेप का 3D है, और खेत भी. अच्छा ओके सर. आपको एरिया निकालना है. दूसरे खेत वाले क्यूबॉइड का ना एरिया निकालना है. क्योंकि वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया था, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट. सर मैं नहीं समझा. अच्छा ठीक है. देखो दोस्त, मेरे पास एक कैनाल में पानी है इतना, और यहां मुझे खेत के अंदर पानी डालना है इतना. ये कैनाल का पानी, ये खेत का पानी, दोनों क्यूबॉइड. कैनाल का पानी देखो कैसे है. कैनाल के पानी का वॉल्यूम कितना है? 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर डीप. वो कहता है 10 kmph है. 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि 10 इंटू 1000 मीटर जाता है 60 मिनट. 30 मिनट में कितना जाएगा? 30. हाँ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5000 मीटर आएगा इंटू 5000. ओके, दिस इज इक्वल टू, अब कह रहा पानी जो स्टैंडिंग चाहिए 8 सेंटीमीटर चाहिए. एरिया वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. हर फॉर्मूला में यही होता है. तो एरिया निकालना, मुझे हाइट दे दी 0.8 सेंटीमीटर. 0.8 को इधर डाल दो. 0.8 0.08 8 सेंटीमीटर है ना. 0.08. ओके, सो 100. सर हो डेसिमल गया. हटाओ, 0 हटाओ. सर समझ में नहीं आ रहा सर. 3/4 कर समझा देता हूँ, 2 मिनट. यस सर. ये 2 0 हटा दो, वो 25 कर दो इधर. अब आया अपने पास, देखो अपने पास आया 10 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 50 इंटू 25. 500 तो ये एक तरफ हो गया, इंटू 25 इंटू 45 हो गया. दिस इज इनटू मीटर स्क्वायर. इसको 10,000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हेक्टेयर में आ जाएगा. 1 2 2, और उसके बाद 10,000 का मतलब होता है 4 0. 56.25 हेक्टेयर इसका आंसर है. सर करना हेक्टेयर में जरूरी है? हाँ जनरली कर देते हैं, अच्छा माना जाता है, नहीं तो मीटर में भी डाल सकते. ओके, सो दोस्तों मैंने किया क्या है इसके अंदर? मैंने इसके अंदर सिर्फ इतना किया कि जो कैनाल थी ना, कैनाल की मेरे को लेंथ भी पता थी, ब्रेड्थ भी पता थी. 6 और 1.5 थी, मतलब विड्थ 6 थी और डेप्थ 1.5 मीटर थी. मुझे लेंथ नहीं पता थी इसकी. लेकिन उसने बोला कि पानी का फ्लो जो है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. यानी कि 30 मिनट में पानी की जो लेंथ होगी, जो निकलेगी उस कैनाल से, वो 5000 मीटर होगी. मैंने इसलिए 5000 कर दिया इधर. तो 6 इंटू 1.5 इंटू 5000. अब ये पानी जहां जाके गिर रहा है वहां पूरा खेत भर देगा, ये फील्ड को भर देगा. बट हाइट उसने बोला 0.8 हमें 8 सेंटीमीटर रखनी है, यानी 0.08 मीटर. उस फील्ड का एरिया और इसकी हाइट, यानी फील्ड का एरिया और पानी की हाइट, उसका वॉल्यूम देगी आपको. वो वॉल्यूम कितना होगा? इस पानी के बराबर होगा. सिंपली डिड द कैलकुलेशन एंड सर यू मीन टू से सर कि ये जो 6 into 1.5 into 5000 है सर, दिस इज द एरिया. this is the volume of the water which will get into the field.
All right, It sir. will flow into the field. All right, And sir. हमें वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब हमने उसको सिर्फ हाइट 0.08 कर दी तो हम एरिया निकालना है। All right. Thank you, sir. ठीक है guys, I think last question I think you can do. If there is a problem, ask me. Okay. इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा स्पीड को कन्वर्ट करना होता है लेंथ में। तो देखो कि इतने मिनट में कितनी लेंथ बनेगी। जैसा हमने अभी 30 मिनट में इसकी 10 किलोमीटर को 5 किलोमीटर कर दिया, यानी 5000 मीटर। Okay guys, with this we come to the finalization of this chapter. Any doubts in this chapter? Adi, Antriksh, Bhavya. No, sir. No, sir. Antriksh, Bhavya, No, sir. Kartik Shiroi, Achintya, नो सर। No, sir. प्रथम, राजवर्धन, विराज। यस सर, थोड़ा सा डाउट है अभी भी। नो सर। कौन से वाले पर No, किस sir. टाइप का क्वेश्चन डाउट है? सर यही वाला। यस सर, जिसमें स्पीड दी गई है। स्पीड दी जाती है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड जब भी आपको दी जाएगी आपको लेंथ नहीं दी जाएगी, आपको स्पीड से निकालना। तो आप समझो, आप देखो, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे आपने एक पानी का एक वो मार्क लगा लिया, इधर से पानी बहे जा रहा है। अब कितना पानी जा रहा है तुम्हें इससे पता चलेगा, ये एक क्यूबॉइड बन गया। ये कैनाल है एक, इस कैनाल की तुम्हें विड्थ पता है 6 मीटर, डेप्थ पता है 1.5 मीटर, पर तुम्हें ये नहीं पता कि 30 मिनट में कितना पानी यहाँ पे आएगा। तो सपोज करो कैनाल के इस पॉइंट से आपके पास एक ग्लास का क्यूबॉइड था, ग्लास बॉक्स था, एक ग्लास हाउस था। उस ग्लास के अंदर जब पानी जाएगा तो उसकी ये इतनी रहेगी 1.5। लेंथ कैसे निकालो? तो लेंथ में हमें वो स्पीड देता है। इसमें इसने बोला 10 किलोमीटर पर आवर। यस सर। और बोला 30 मिनट तक पानी जा रहा है। तो अब इस बॉक्स के अंदर जब 30 मिनट तक पानी जाएगा दोस्तों, तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे 5 किलोमीटर तक का ग्लास बन जाएगा आपका। तो सर 5 किलोमीटर लेंथ है, तो इसलिए 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। अब आपको इस वाटर का वॉल्यूम पता चल गया। और यही वाटर जब अब खेत के अंदर चला जाएगा, खेत के अंदर हाइट सिर्फ 0.08 मीटर है, 8 सेंटीमीटर हाइट। तो बाकी का एरिया निकाल लेंगे हम, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। हाइट हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, एरिया हमें निकल जाएगा। प्रथम, यस सर। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, चलो बाय बाय। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, चलो, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.